हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग मेंटोर। और आज आप लोग के लिए लेके आई हूं मिसिंग नंबर के कुछ पीवाईक्यूज विद कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, आज है अपने लोग की क्लास 17 और ये क्लास 17 आज आपकी बेस है मिसिंग नंबर पर। अभी तक आप लोगों ने 16 क्लासेस देखी होंगी, जो कि सारी की सारी क्लासेस आपके चैप्टर बेस पीवाईक्यू पर आधारित थी। तो जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स करे हैं उन सबके हमने आपको पीवाईक्यूज करवा दिए हैं। आज की क्लास में आज हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम आपके लिए आज लेके आए हैं। तो जिन भी बच्चों को यहाँ पर मिसिंग नंबर में दिक्कत होती है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपकी रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे एनालॉजी, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिसिंग नंबर। ये आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इसमें कोई परफेक्ट एक ही फॉर्मूला नहीं लगता, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड लगते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे से आप इसको एग्जाम में कर पाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी इनके क्वेश्चंस को करें तो यहाँ पे आपको मगअप नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। और अगर जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे, चाहे एग्जाम में आपके पास कितना ही टाइम हो, चाहे आपका पेपर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में ये चैप्टर आता है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बोलूँगी कि आपको यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपसे डुएबल है, बन रहा है क्वेश्चन, तो आप इसको करिए। अदरवाइज अगर लगता है नहीं बन रहा है तो आप इसको बाद के लिए मार्क एज रिव्यू कर दीजिए। अगर आपका पेपर ऑनलाइन है तो मार्कस रिव्यू कर दीजिए, अगर पेपर ऑफलाइन है तो वहाँ पे भी कोई आप ऐसा मार्क बना दीजिए कि आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है जो कि है मिसिंग नंबर पर बेस, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आ रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, अपने कॉपी पेन के साथ में आपको बैठ जाना है। क्वेश्चन जैसे ही आएगा वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे 392868538 एंड देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये आपकी रोज होती है और ये आपका क्या होता है, कॉलम, ठीक है। ये आपकी ऐसे रोज चलती है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं। तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि किसी रो में कोई पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, वहाँ पे तो हमें आइडिया लग जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। बट यहाँ पे देखिए एक ही जैसे नंबर है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आराम से यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि किसी न किसी का यहाँ पे कुछ एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, यहाँ पे कोई भी मेथड लग सकता है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा और वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके सामने फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को लिख लिया हमने, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इधर हमने क्या किया, सेकंड नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 2 कितना हो गया, 18, और 6 3 कितना हो गया, 18। ये आपको कितना दे रहा है, 18 दे रहा है। यानी इधर का इस नंबर का मल्टीप्लाई 6 और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, आपको प्रोडक्ट जो दे रहा है वो बराबर दे रहा है। अगर आपका ये मेथड सही है तो एक बार सेकेंड रो को भी चेक कर लेते हैं। 8 × 6 कितना हो गया, 48। और अगर आप इधर देखेंगे तो 6 × 8 ये भी कितना हो गया, 48। यानी दोनों तरफ से आपको कितना मिला है, 48 मिला है। अब सेम आपको यहाँ पे थर्ड रो में लगा देना है। 5 × 6, क्योंकि देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई 6 हुआ है, इसमें भी मल्टीप्लाई 6 हुआ है, इसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 6 करना है। 5 × 6 इक्वल टू, यहाँ पे आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 पंचे कितना होता है, 30। अब 3 में आप कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका यहाँ पे 30 आ जाए, तो 3 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 4 2 6 9 3 9 24 6 एंड देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब आपको बताना है इन ऑप्शंस में से यहाँ पर क्या लग रहा है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर 6 2 12, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 4 लिख लेते हैं और इधर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 6 और 2 लिख लेते हैं, या हम 2 और 6 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और 6 लिख लिया। कितना हो गया बेटा,
2 और 6 कितना हो गया 12। अब 4 को आपको 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 12, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बराबर। यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कहाँ से किया है, अपने मन से किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड रो में यही पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे 9 लिख लिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया 3 इंटू 9 कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर थे वही हमने दोनों नंबर लिए। यहाँ पे कितना आ गया 9 3 27। अब 9 में हमें 27 बनाना है तो हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 27 आ रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है। अब इसी तरीके से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे भी हमने 3 से अपने मन से मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे भी हमने 3 से अपने मन से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे जो 24 है यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से अपने मन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 24 3 72 होता है। अब आप इसमें 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 हो जाए, तो बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 छंग कितना होता है 72। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिस तरीके के हम आपके सामने क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 16 15 35 12 18 33 8 17 देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 31 27 25 30, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बनाएंगे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, क्या यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि 16 हमें यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिख रही, जो भी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब नंबर यहाँ पे बहुत बड़े आ जाएं तब आपको यहाँ पर क्या करना है। ध्यान से जरा देखिएगा, ये 16 15 तो ठीक है, 12 18 भी ठीक है, 17 और 8 भी ठीक है, लेकिन इधर वाला नंबर कुछ आपको बड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी कि इन दोनों का कुछ ना कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है और कैलकुलेशन हो के यहाँ पे ये बड़ा नंबर आया है, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 16 प्लस 16 और 15 का कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करना है जिससे कि हमारा 35 आ जाए। क्या हम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया 16 और 15 को हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया बेटा 31 आ गया। अब ये 31 तो आ गया, लेकिन 31 से हम 35 कैसे लाएं, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 4 को ऐड करना पड़ेगा। अब 4 को तो हमें ऐड करना है, वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन हम 4 हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या हम 4 अपने मन से ला रहे हैं या 4 किसी कॉन्सेप्ट के तहत आ रहा है। तो 4 एक तो तरीके से हमारे पास ऐसे आ सकता है कि 16 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया 16 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कितने से 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 प्लस 4 कितना आ गया यहाँ पे 35। अब ये तो हमें 4 समझ में आ गया कि हमें 4 से डिवाइड किया है, लेकिन ये 4 अपने मन से आया है या 16 को 4 से डिवाइड करने पे की वजह से आया है, ये अब आगे वाले क्वेश्चन में चेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे क्या किया 12 प्लस 18, इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, कितना आ गया बेटा 30। अब इस 30 में अगर आप 4 ऐड करते हो, क्योंकि अगर ये 4 अपने मन से अगर लाए हो आप, तो इसमें 4 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 34, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 33 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको 3 ऐड करना है। क्यों यहाँ पे 3 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। अब इस 30 को आप कैसे, यहाँ 30 को 33 कैसे बना सकते हो, इस 12 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप क्या लाओगे 3 आ गया आपका, ठीक है। 30 प्लस 3 कितना हो गया 33, समझ में आ गया। यानी कि आपके सामने जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया वो क्या निकल के आया, जो भी पहला नंबर है उसमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है और बाकी के नंबर्स में वो उसको ऐड कर देना है। चलिए अगले में देखते हैं यहाँ पर आंसर हमारा फाइनली क्या बनने वाला है। तो 8 प्लस 17, ठीक है, 8 प्लस 17 क्या यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया। अब इस 25 में क्या करना है, पहले वाले नंबर में 4 से डिवाइड करना है। पहला नंबर यहाँ पे क्या है 8 है, 8 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 25 प्लस 2, 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 27 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है 14 10 9 6 8 2 8 4 क्वेश्चन मार्क। आपके सामने ऑप्शन है 4 3 6 एंड 5।
अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए यहाँ पर अपने मन से एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी हम 2-3 क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं और 2-3 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट करिएगा, फिर हमें बताइएगा यहाँ पर आपके सामने क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमें यहाँ पे क्या दिखा, 10 दिखा। ठीक है, 10 दिखा। 10 को हमें यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो कोई भी पर्टिकुलर रो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ना तो कोई ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है कि पर्टिकुलर कहीं नंबर ही बहुत बड़ा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ये देखते हो कि 10 है, 9 है, इधर वाला नंबर बड़ा है, तो इनमें देखिए आप बीच वाला नंबर बड़ा है, इनमें देखिए तो अभी इधर का तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन अगर गिवन ऑप्शंस में से अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो यही नंबर हमको बड़ा दिख रहा है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लग रहा है कि जिससे हम आइडिया लगा सके। चलिए हम एक काम करते हैं, 10 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, 10 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 5। यानी कि अगर हम इससे में ये हम बोलें आपको सीधे से, हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, आपके सामने सीधे हम थर्ड नंबर लेते हैं। थर्ड नंबर अपने पास क्या है, 9 लिख लिया। 9 में हमने क्या किया, जो सेकेंड नंबर है उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। 9 + 5 कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। यानी कि हमने यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कॉलम से क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया, फर्स्ट नंबर बना दिया, यानी सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर की हेल्प से फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर बना दिया। चलिए अगले क्वेश्चन में, यही अगली रो में चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा। 8 को हमने डिवाइड किससे कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया, 2 + 2 4 = 8, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा नंबर आ रहा है, फर्स्ट नंबर आ रहा है, यहाँ सेकेंड रो का भी हमको फर्स्ट नंबर मिल रहा है। चलिए आगे वाले में चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए यहाँ पे आप इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसमें ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपको यहाँ पे बहुत से बच्चों को करने में यहाँ पे दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो एक्स ले सकते हैं या फिर आप ऑप्शन की मदद से जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, हम एक्स लेके सॉल्व कर लेते हैं। मान लिया यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स होगा। ठीक है, 4 को आप डिवाइड करोगे 2 से, आपको क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। ठीक है, तो x + 2 2 = 4। ठीक है, ये 2 = 8 आ गया। x = यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6, 216, 188, 512, 448, फिर 10, 1000 एंड फिर क्वेश्चन मार्क। ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी है जिसमें आपको सीधे सीधे से क्यूब रूट दिख रहे हैं। अगर आपको क्यूब्स याद हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 8 का क्यूब होता है 512 एंड 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 ये होता है। यानी इतना तो चीज़ हमें पता चली कि नंबर्स का क्यूब है। अब लेकिन बात ये आ रही है कि 216 से हम, मतलब 6 और 216 तो आ गया, ठीक है, लेकिन हम ये 180 कैसे लाएं, 448 कैसे लाएं, और उसी बेस पर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे लाएं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको। 216 लिखा आपने, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं अभी हम, 216 लिख लिया। इस 216 में अब देखिए 216 से वैल्यू कम है ना, 180 क्या है, कम है, यानी कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं एक इजी तरीका आपको करके बताती हूँ। आप इसमें 180 घटा दो, ठीक है, 180 आप घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 36। अब ये 36 कैसे आ रहा है, 36 कैसे आ रहा है, ये 6 का स्क्वायर ही तो किया गया है। ये यहाँ पे जो आपको 6 दिख रहा है, इसी 6 का तो स्क्वायर किया गया है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि 216 में से पहले वाले नंबर का स्क्वायर घटा दो। पहले वाले नंबर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर घटा दो, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 216 - 36 कितना आ जाएगा, 180। सिंपल सा, हमें इतना समझ में आ गया। ये हमने आपको एक्स्ट्रा स्टेप करके दिखाया ताकि आप अंदाजा लगा सको कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। अब सेम हम यहाँ पे यही करेंगे, 512 है, माइनस हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 512 - 64 कितना आ जाएगा बेटा, 448 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसी तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 1000 में से 10 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 1000 में से आप 100 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 900। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी था, आई थिंक आपको इजी लगा होगा। चलिए आगे 243, 162, 9,
108, 72, 6, 48, क्वेश्चन मार्क 4। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 21, 32, 23। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर बताइए आपके सामने यहाँ पर आंसर इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाली जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, अब यहाँ पे देखिए कॉलम बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, यहाँ पे उससे छोटे हैं, यहाँ पर उससे छोटे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा। चलिए डिवाइड भी छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई लेते हैं। इधर से इधर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर इधर से इधर कुछ और भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, 9 होता है। ठीक है, 9 पहली वाली अगर हम रो की बात करें तो 9 होता है। 9 का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 9 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 81। इस 81 में हमने यहाँ पे क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 81 में हमने यहाँ पे क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 162 आ गया कि नहीं आ गया, सेकेंड नंबर मिल गया। ठीक है, अब इसी 9 का हमने क्या किया, क्यूब कर दिया। सॉरी, क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर ही होगा। 9 का हमने अगेन यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर कर दिया। कितना था, 81 था। और इसी 81 में हमने यहाँ पर क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया, 243। कितना आ गया, 243। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, 9 का स्क्वायर करके 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकेंड रो में एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 72। और फिर से अगेन हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और इसी में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया बेटा, 108 हो गया। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि हमने जो लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। अगले वाले में यही करते हैं, हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 16 दूनी 32। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे आपको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप दो रो में यहाँ पर चेक कर चुके हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, 9, 39, 4, 8, 28, 6, 7 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके सामने 32, 38, 40, 37। जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके हमें बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों नंबर आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं कंपैरिजन टू अदर नंबर्स। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन यहाँ पे करें तो इन दोनों के नंबर्स हमें बड़े नंबर दिख रहे हैं। क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे पैटर्न चल सकता है, चलिए एक बार लगाते हैं। 7 + 9 किया, कितना हो गया, 16। 16 से तो अभी कुछ बात बन नहीं रही है, तो क्या करते हैं, हमने इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 32 हो गया। अभी भी बात नहीं बन रही है। अब यहाँ पे हम कितना ऐड कर दें कि हमें क्या मिल जाए, 39 मिल जाए। तो इसी में हम क्या करें, 7 ऐड कर दें, यानी जो पहला नंबर है वही हम ऐड कर दें, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। क्या हमने ऐड किया, पहला नंबर ऐड किया, ये पहला नंबर। ठीक है, अब चलिए यही काम सेकेंड रो में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 + 8 × 2 + 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, 12 × 2 + 4 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 + 4 कितना आना चाहिए, 28 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, 6 + 7 × 2 + 6 कर देंगे। ठीक है, तो 6 × 7 = 13 × 2 + 6, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छे मैं एक एक क्वेश्चन ऐसा चुन के लाई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, ताकि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सके कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और अभी भी किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर डैट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19, 81, 30, 42, 57, 107, 23, 45 एंड देन क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको यहाँ पे बताना है 75, 82, 54 या 66। व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए
करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई नंबर तो यहाँ पे कोई कहाँ पे बड़ा आ जाएगा पता नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो भाई यही वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि जो हम ऑप्शंस देख रहे हैं ऑप्शन में 45 से या 23 के आसपास का कोई नंबर ही नहीं है। चलिए करते हैं यहाँ पे सॉल्व। सबसे पहले आपको यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है, छोटे नंबर से। कहाँ से स्टार्ट करना है, छोटे नंबर से। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 19 है, 81 है, 30 है, ठीक है। कैसे बनाएंगे यहाँ पर, चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, जरा सा भी आपका माइंड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। 19 लिया पहला नंबर, 19 का किस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस लगाया, क्या है यहाँ पे 81 लिख दिया, डिवाइड किससे कर दिया, 3 से कर दिया। जरा सॉल्व करिए, 19 से आई 57 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ गया। 30 चलिए एक तरफ से तो हमारा 30 आ रहा है। अब लेकिन देख लेते क्या बाकियों में भी सेम यही पैटर्न लग रहा है या कुछ और लग रहा है, चेक कर लेते हैं। तो 42 सेकेंड रो की मैं बात कर रही हूँ, इस वाले रो की, 42 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, माइनस 57 डिवाइड बाई 3 कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, माइनस इसको करेंगे तो 3 एकम 3, 3 नवा 27, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 107, कितना आ जाएगा यहाँ पर 107 आ रहा है, ठीक है। अब सेम यही लॉजिक आपको किस में लगाना है, थर्ड रो में लगा देना है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। 23 मल्टीप्लाई 3 माइनस 45 डिवाइड बाई 3, सॉल्व कर लीजिए तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69, माइनस इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 54। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 54। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन एक ऐसा था जो शायद एग्जाम में जब आता आपके तो आप कहीं ना कहीं या तो इसको स्किप कर देते या तो इसमें बहुत ज़्यादा अपना जो है टाइम लगा देते। वैसे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं ऐसे लेके आई हूँ कि आपका दिमाग खराब करने वाले हैं, ठीक है। कोई इजी नहीं रखा है मैंने, ठीक है, कि बस आपने टिक मारा और आगे बढ़ गए। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 14, 4, 31, 38, 10, 79, 38 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आगे आपको बताना है 78 होगा, 73 होगा, 63 होगा, 88, 68 होगा, क्या इनमें से हो सकता है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है और इसको खुद से बनाना है। जल्दी से एक बार बना के बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए तो बना के इसको देखते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बीच वाली रो हमें सबसे छोटी नंबर दिख रही है। अगर हम यहाँ पे बीच वाले कॉलम की बात करें, इस वाले कॉलम की, तो सबसे छोटे नंबर इसी में दिख रहे हैं। इधर भी बड़े हैं भाई, इधर भी बड़े, दोनों ही तरफ हमारे सामने क्या है, बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करते हैं यहाँ पर कि बीच वाली जो रो है, बीच वाला जो कॉलम है उसी में ही हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन करेंगे चलिए देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 14 इसमें ऐड कर दिया। हमने यहाँ पे भी क्या किया, 14 हमने इसमें ऐड कर दिया। कितना हो गया बेटा, ये तो हो गया 30। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और ऐड करना पड़ेगा। हमने इसमें 1 और ऐड कर दिया, कितना आ गया 31 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। चलिए दूसरे में देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न सही है। 10 मल्टीप्लाई 4 किया, कितना आ गया 40 आ गया। प्लस यहाँ पे कितना था 38 था, 38 लिख दिया। यहाँ पे भी हमने क्या किया 38 लिख दिया, प्लस 1 कर दिया। क्या हमारा आंसर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। 8 1 9 और 4 3 7, 79 हमारा आ रहा है। यानी हमने जो लॉजिक लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। आगे लगाते हैं यहाँ पर, तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 और इधर क्या लिखा हुआ है 30। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 प्लस 8 चौक 32 प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए। 2 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 6। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 63 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 6 8 34 3 2 10 11 18 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 47 84 74 48। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और बताइए फटाफट से, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट नंबर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 12,
फर्स्ट नंबर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड नंबर क्या था 8, 8 में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से कर दिया। 8 से कितना हो गया 24, ठीक हो गया। क्या हमारा इसको अगर हम सम करते हैं तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, क्या यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2 1 3 36 आ रहा है, लेकिन 36 तो ज्यादा आ रहा है हमें, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे भी 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका 34। भाई ये तो हमने लॉजिक तो लगा दिया, 34 तो हम ले आए, लेकिन क्या ये सेकेंड रो में फॉलो हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 × 2, पहली रो पहले नंबर में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड नंबर में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड क्या किया हमने -2 कर दिया। चलिए देखते हैं। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 6 और -2, 6 6 12, 12 में से 2 गए आपके 10 बचे। बिल्कुल सही है, हमारा हमने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही है। चलिए इस थर्ड रो में कर लेते हैं। तो 11 × 2 प्लस 18 × 3, और क्या करना है -2 करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 18 त्याई 54 -2, तो आपका यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है, 2 ऑप्शंस में आपके 4 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर आपका बचेगा कितना 5 और 2 7, 74। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 639 124 853 क्वेश्चन मार्क 1174 229। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है सबसे छोटा उससे बड़ा, और यहाँ पे ये देखिए जरा कॉलम कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पहले और दूसरे कॉलम का कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें थर्ड रो मिल रही है। ठीक है, सॉरी थर्ड कॉलम यहाँ पे मिल रहा है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से बनाएंगे। तो जल्दी से यहाँ पर बनाइए और बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं यहाँ पर। तो पहले नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है, सबसे छोटा जो नंबर दिख रहा है 6 लिया, 6 में हमने क्या किया यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या किया 14 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस हमने किया 39 लिखा हुआ था, 39 में हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 का एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 9 18, 2 त्याई 6 1 7, कितना हो गया 74 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 84। क्या हमारा सम आ रहा है क्या 8 4 12 और 8 8 16, 162 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। यानी अब हमें यहाँ पर इतना तो लाना नहीं है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि कुछ और भी पैटर्न लगा सकते हैं। क्या हमारा यहाँ पे 162 जो आ रहा है, क्या हमारा ये 162 सही है? नहीं, हो सकता है यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर आ रहा हो। चलिए यहाँ पे हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, यहाँ पे हम कुछ और भी करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करके देखते हैं, यहाँ पे हम 39 को ही हम ऐड करके यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा बन रहा है। तो 9 4 13 और 8 3 12 1 13, 133 आ रहा है। 133 8 9 4 13 और 8, सॉरी 1 मिनट, ये 12 हो जाएगा, 123 आ गया। लेकिन हमें लाना कितना है 124 लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे +1 कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया +1 कर दिया, कितना आ गया 124 आ गया। ठीक है, यही काम हम इस वाली सेकेंड रो में करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 8 है, 8 में मल्टीप्लाई किसका कर दिया 14 का कर दिया, और प्लस सेकेंड रो हमने सेकेंड वाला जो नंबर है वो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया +1 कर दिया। ठीक है, 53 था, 53 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा 112 प्लस 53 प्लस 1, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, यही इसी की ही आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो 3 तो 5 1 6, और ये आपका आ जाएगा 5 1 6 और 1, कितना यहाँ पे आ जाएगा 166। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 73 52 75 64 41 63 68 47 क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे बताना है इन ऑप्शंस में से यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे नंबर यहाँ पर आपके सामने बराबर हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम बहुत बड़ी या छोटी नहीं हो रही है। क्या करते हैं यहाँ पर, चलिए फर्स्ट नंबर लिया हमने 73, सेकेंड नंबर लिया हमने यहाँ पर कितना 52, इसको हमने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते एक बार कितना सम, पहले सम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 2 5 और 7 5 कितना हो गया 12।
125, ठीक है। 125 को आप डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 25, लेकिन लाना हमें कितना है, 75 लाना है। यानी इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 कर देना है। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 कर देना है। और इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 कर देना है। कितना आ गया, 75 आ गया। चलिए सेकेंड में करते हैं। 64 प्लस 41, इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा, 63 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है। 68 प्लस 47 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व कर लीजिए इसको जरा, कितना हो जाएगा, 15, 8 4 12, सॉरी 6 4 10 1 11 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 69 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट से, फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 81 12 18 99 15 17 120 एंड देन क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। ऑप्शन से 11 13 9 एंड 16। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, बीच का जो कॉलम है वो ये बहुत हमें बड़ा दिख रहा है। बाकी के तो नंबर छोटे हैं लेकिन बीच का कॉलम हमें काफ़ी बड़ा दिख रहा है। चलिए करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को लिया, सॉरी फर्स्ट और थर्ड कॉलम को लिया। अगर हम रो की बात करें तो पहली रो की मैं बात कर रही हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, 15 प्लस 12, 15 और 12 हमने जरा किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 2 7 और 1 1 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला और हमने दूसरा, पहला और तीसरा नंबर तो ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है। क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है। यानी 15 माइनस 12 कर दिया, कितना आ गया बेटा, 3 आ गया 3। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 आ रहा है। क्या हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले रो पर। अगर ये हमारा पैटर्न सही है तो हमें सेकेंड रो में भी यही चीज़ें मिलेंगी। हमने यहाँ पे क्या किया, 18 प्लस 15 किया, पहला और तीसरा नंबर ले लिया और फिर इन्हीं दोनों का हमने क्या किया, डिफरेंस ले लिया, ठीक है। कितना आ गया डिफरेंस, 3 आ गया। लेकिन चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 18 माइनस 15, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। 8 5 13 1 1 2 1 3, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 99, 99 आ रहा है। अगला देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ले सकते हैं क्या, 17 प्लस एक्स, और यहाँ पर आपका नंबर जो आएगा 17 डिफरेंस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। बीच का नंबर आना चाहिए ना, बीच का नंबर यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी तो 17 से तो छोटी आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 17 से तो छोटी आएगी। हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे लाना क्या है, 120 लाना है, ठीक है। यही चीज़ बताइए, अगर आप 11 को रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप 11 को रखते हैं तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। भाई अभी यूनिट प्लेस लेके चल रही हूँ, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 × 40 8 × 48, क्या यूनिट प्लेस पे आपका 0 आएगा, क्या नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। आपको एग्जाम में पूरी वैल्यू लिख के कभी भी सॉल्व नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं 13। अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं, ठीक है, 13 का हम 3 रख देते हैं तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। चलिए 10 का हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 17 7 - 3 कर दिया तो कितना हो गया, 4। क्या हमें यूनिट प्लेस पे 0 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अभी मैं ओके नहीं कर रही, हो सकता है मैंने ये बोला, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। 9, यहाँ पे 9 है तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और यहाँ पे 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा। तब भी देखिए, अगर आप यहाँ पे 17 में से 9 घटाते तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8। और 5 × 40 8 × 48, यहाँ अगेन यहाँ पर 8 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पे 16 हो गया। 16 को रखते हैं तो यहाँ पे अगर आप 16 का 6 रखते हैं तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 आ गया, 13 हो गया। और यहाँ पे अगर आप 6 रखते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। 3 × 1 करेंगे तो अगेन यहाँ पे कभी 0 नहीं आएगा, 3 आएगा, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में हिट एंड ट्रायल करके करना है, ना कि पूरा का पूरा उतार देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 25, 24, 122, 31, 27, 143 एंड 35, 29 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक रो में जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है, एक रो के नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहली रो और सेकंड रो का ही कुछ कैलकुलेशन चल रहा है, जिससे कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, थर्ड रो मिल रही है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25 और 24, इन दोनों को तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया, कितना आ गया 9, और यहाँ पे कितना हो गया 49। अब 49 हो गया, इससे मैं यहाँ पर 122 तो ला नहीं पाऊंगी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, तो 50 दूनी 100 और कम कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 98। अभी भी हमारा यहाँ पे 122 तो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप कितना ऐड करोगे कि आपका 122 आ जाए, 98 में आप यहाँ पर कितना ऐड करोगे कि यहाँ पर आपका कितना आ जाए, 122 आ जाए। तो देखिए अगर 98 में आप यहाँ पे 24 ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो 24, 24 कहाँ से आया, ये बीच वाला नंबर, ठीक है, यानी सेकेंड नंबर आप ऐड कर दो, 24 आपने ऐड कर दिया, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं सेकेंड रो में। तो यहाँ पे क्या है 31 है, प्लस 27 किया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया और प्लस बीच वाला नंबर ऐड कर दिया, कितना है 27। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 7 + 1 8, 3 + 2 5, मल्टीप्लाई 2 प्लस 27। सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 11 प्लस 27, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 × 6 = 13, 2 × 1 = 3, 1 × 4 143। क्या आ रहा है 143, बिल्कुल आ रहा है। चलिए थर्ड रो में यहीं पे लगा दीजिए आप सीधे। तो 35 प्लस 29 मल्टीप्लाई 2, और इसमें ऐड हम क्या करेंगे 29 ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 × 5 = 14, 3 × 3 = 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 29। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 प्लस 29, 9 × 8 कितना हो जाएगा 17, यानी यूनिट प्लेस पे होना चाहिए 7, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और आगे। तो 9 × 8 = 17 हो गया, 2 × 2 = 4, 1 = 5 हो गया, 157 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में 6, 12, 78, 6, 15, 99 एंड 3, 13 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है 49, 45, 54 एंड 50, इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके सामने अगेन थर्ड रो जो है, नंबर्स यहाँ पर बड़े बड़े हैं। अगर नंबर्स बड़े बड़े हैं यानी कि पहले और सेकंड रो का ही कुछ ना कुछ ऑप्शन, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चल रहा होगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो जल्दी से इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी हिंट दे दी है ऑलरेडी। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहला नंबर है वो लिखा, मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर लिख दिया, ठीक है। कितना हो गया 12 × 72, 72 हो गया। इस 72 से हमको क्या लाना है 78 लाना है। इस 72 से हमको क्या लाना है 78 लाना है। अभी 78 कैसे आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 कहाँ से आया, 6 ये वाला आया आपका, ये जो पहला नंबर है, ठीक है, यहाँ से 6 आ गया आपका। आपने क्या किया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 78 आ गया। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम हो सकता है 12 को डिवाइड कर दिया गया और 2 से, तो भी 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, आ सकता है। ये चीज़ हमारी सेकेंड रो में यही चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 6 × 15 प्लस, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वाला 6 होगा तो भी आ जाएगा, और अगर कोई और 6 आ रहा होगा या कोई और नंबर आ रहा होगा यानी कि इसको आपने डिवाइड करके बनाया होगा तो भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हमने अगर ये 12 था, अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा। लेकिन क्या आप इस 15 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यही वाला 6 रखा गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला 6 रख देना है। आपने कर दिया, 15 × 6 = 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा 96। एक सेकेंड, 15 × 6, और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पे ये जो 6 नहीं है, ये आपका 6 कहाँ से आ जाएगा,
यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 12 माइनस 6 किया गया है, ठीक है, ये आपका 12 माइनस 6 कर दिया तो 6 आ गया। एंड यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 15 माइनस 6 किया गया है, ठीक है। तो 15 माइनस 6 आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 99 आ गया। अगली रो में आप यही कर सकते हैं, 3 और 13 है तो 3 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 माइनस 3 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 39। और यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, 49। करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 49। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में बच्चों इतने क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये टॉपिक काफ़ी ईजी है और लेकिन क्वेश्चन इसके काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी आपके एग्जाम में अभी तक के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा के जाइएगा एग्जाम में। और मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं देना है अगर एग्जाम में आप फंस जाएं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग है, हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग है, कहाँ से कौन सा नंबर आ रहा है ये आपको भी नहीं पता है। तो इसमें अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन ईगो पे मत ले लीजिएगा कि मैंने 400 क्वेश्चन करे, 1000 क्वेश्चन करे, एग्जाम में बन क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पे एक बार देखना है, हिट एंड ट्रायल करके बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप मार्क्स रिव्यू करके इसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अनदर टॉपिक के साथ में, अनदर चैप्टर के एमसीक्यू, अनदर चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।